नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल को कोर्ट ने 15 दिन के लिए भेज दिया जेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले 14 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अदालत में पेश किया गया था। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अदालत में मौजूद रही। केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की मंत्री आतिशी आज 10 बजे करेंगी बड़ा खुलासा। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने सोमवार को बताया कि वह आज सुबह 10 बजे बड़ा खुलासा करेंगी। आप नेता ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। यह खबर ऐसे समय में आई है जबकि दिल्ली की एक अदालत द्वारा 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को तिहाड़ जेल लाया गया। आतिशी ने आरोप लगाया था कि ईडी भाजपा के राजनीतिक हथियार के तौर पर काम कर रहा है और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फोन हासिल कर आपकी लोकसभा चुनाव की रणनीति जानना चाहता है। केजरीवाल सरकार ने लगाया दिल्ली जल बोर्ड का पैसा जारी नहीं करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने दिल्ली जल बोर्ड का 3000 करोड़ रुपए का फंड जारी नहीं किया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल को यह कहकर नोटिस जारी नहीं किया कि वित्त मंत्रालय के दिल्ली सरकार को फंड जारी करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। अदालत को यह जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दी। लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार जेल से केजरीवाल चलाएंगे दिल्ली सरकार। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की कस्टडी में भेजा गया है। ऐसे में आजाद पार्क में केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार। अदालत ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। कल डुनुमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके कृत्य UAPA के तहत आतंकवाद अधिनियम की परिभाषा में आ सकते हैं। अदालत ने कहा यह मानने के लिए उचित आधार है कि हुसैन के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल प्रशासन को सौंपी मिलने वालों की लिस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन को मिलने वालों की एक सूची सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने प्रशासन को 6 खास लोगों के नाम दिए हैं जो उनसे तिहाड़ जेल में मुलाकात कर सकते हैं। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने परिवार के सदस्यों के अलावा 3 नाम दिए हैं। जेल नियमों के मुताबिक कुल 10 लोगों के नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी सीएम केजरीवाल ने सिर्फ 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं। पीएम मोदी अधिकारी से बोले नई सरकार के गठन के तुरंत बाद धमाधम काम के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से धमाधम काम के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि उनके लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के अगले ही दिन से भरपूर काम होने वाला है। प्रधानमंत्री ने आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने का भरोसा जताते हुए कहा कि भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और दृढ़ता और गंभीरता से काम शुरू होगा। भारत का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार। भारत का रक्षा बजट पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर यह जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने लिखा कि ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि भारत का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व तरीके से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की बढ़ोतरी के साथ 21,083 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। केजरीवाल को लेकर इंडी गठबंधन में दरार। लेफ्ट के नेता बोले कांग्रेस के कारण ही दिल्ली सीएम जेल में। दिल्ली में विपक्ष की विरोध रैली के एक दिन बाद इंडी गठबंधन में फिर घमासान मचा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब गठबंधन में दरार आई है। दरअसल CPIM नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम विजयन ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के कारण ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत के कारण ही केजरीवाल अब जेल में है। दिल्ली सरकार लगवा रही 5,000 AI कैमरे, अब बच नहीं पाएंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले।
आम आदमी पार्टी की सरकार के अंतर्गत आने वाले दिल्ली परिवहन विभाग इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को एकीकृत करने संबंधी योजना के तहत शहर भर के जंक्शनों पर 5000 कैमरे लगाने की प्लानिंग की है। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन कैमरों का यूज राजधानी भर के ट्रैफिक निगरानी और यातायात चालान जारी करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा यातायात और सिग्नल मैनेजमेंट और सार्वजनिक घोषणाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में तेंदुआ दिन दहाड़े घर में घुसा, 5 लोगों को किया घायल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुराड़ी के जगतपुर गांव में तेंदुआ घुस गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक तेंदुए ने कई लोगों पर हमला भी किया और वो घायल हो गए। गांव में दहशत का माहौल हो जाने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और घटना के बारे में वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। चीन ने अब अरुणाचल की 30 जगहों के बदले नाम जारी की लिस्ट। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करने की चीन की हालिया कोशिशों के बीच बीजिंग ने भारतीय राज्य में विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी की है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने की कवायद को भारत खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि यह राज्य देश का अभिन्न अंग है और काल्पनिक नाम रख देने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की आई लिस्ट भारत ने सबको चौंकाया। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का नेतृत्व उसकी शक्ति रैंकिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। फिलहाल भारत टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सका है, लेकिन भारत 12वें नंबर पर जरूर है। इस लिस्ट में 11वें नंबर पर इजराइल है, इसके बाद भारत का नंबर है। भारत की अर्थव्यवस्था $3.39 ट्रिलियन की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी देश की जनसंख्या का आकार उसकी शक्ति रैंकिंग को प्रभावित कर सकता है। बड़ी आबादी का मतलब बड़ा कार्यबल हो सकता है, जो आर्थिक विकास को गति देगा। बीसीसीआई ने बुलाई सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों की मीटिंग। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग टीमों के मालिकों की एक बैठक बुलाई है, जो 16 अप्रैल को अहमदाबाद में होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। क्रिक बज़ के मुताबिक मीटिंग में इस साल होने वाले मेगा ऑक्शन और प्लेयर रिटेंशन नंबर पर चर्चा होगी। इस पर आईपीएल टीम मालिकों के अलग अलग विचार हैं। नंबर पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है और माना जा रहा है कि बीसीसीआई इस पर बातचीत करना चाहता है। ताबड़तोड़ बैटिंग के बाद धोनी ने मैदान में जीता दर्शकों का दिल। आईपीएल का 13वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच था। दोनों टीमों की ओर से अच्छा खेल देखने को मिला। कैप्टन कूल तकरीबन 308 दिनों के बाद आईपीएल में बैटिंग करने उतरे। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन सीएसके यह मैच नहीं जीत सकी। खैर, माही ने अपनी दमदार पारी से सभी का दिल तो जीत लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।